संजीव झा जी, ये आप भी जानते हैं, संजीव झा, मी एंड अजय आलोक, 3 पीपल प्लीज ऑन द साइड। और इस समय सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली के मंत्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अंदर रेड चल रही है, क्वेश्चन आंसर चल रहा है। ऑफिसर आईओ जोगिंदर, ये मेरे को सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, ईडी के आईओ हैं जोगिंदर, जिनको जिम्मेदारी दी गई अरविंद केजरीवाल के घर पे, और सौरभ भारद्वाज को अंदर नहीं जाने दिया है। उनकी टोयोटा इनोवा कार है, उनको बोल दिया गया घुमा लीजिए। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने बोला है नो वन कैन एंटर और एग्जिट जब तक ईडी की रेड चल रही है, जब तक सवाल जवाब चल रहे हैं। नो वन कैन एंटर एंड एग्जिट द सीएम रेजिडेंस। आईओ का नाम जोगिंदर है, ये मेरे को सोर्सेज मेरे बता रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने की। 1 मिनट, कैन आई स्टे विद द विजुअल्स फुल फ्रेम? गरिमा, ये जो विजुअल्स हैं इस समय फुल फ्रेम है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर के हैं। 6 से 8 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स अंदर है, तो वहीं 80 दिल्ली पुलिस वाले ऑफिसर्स बाहर है। और इस समय आप देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था वही फुल फ्रेम ब्रेक कर रहे हैं। इसको मैं चाहता हूं आप इसको हाफ बीबीजी में रखें। एंड कैन आई टॉक टू संजीव झा? संजीव झा जी, देखिए ईडी की प्रक्रिया आप देख सकते हैं किस तरफ बढ़ रही है। अब आप बोल दीजिए जो बोल रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है कि आपकी लीगल टीम, यानी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम, अजय आलोक जी, विजय जी, अब बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर। जब हाईकोर्ट ने बोला, आपने सारे कागज हाईकोर्ट के सामने रख दिए, हाईकोर्ट के मिलर ने बोला प्रोटेक्शन नहीं दूंगा, अब आप एपेक्स कोर्ट पे जाना चाहते हैं। संजीव झा जी देखिए, ये हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस देश के संविधान ने हर एक सिटीजन को ये राइट दिया है कि अपनी जस्टिस अपेक्स कोर्ट तक जाए और अपनी जस्टिस की डिमांड करे, और ये हम अपनी राइट को एजर्ट करेंगे। हर सिटीजन देश को करेगा, और इस देश के इसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अजर्व करने की, कब्जा करने की, छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जितने भी ऑपोजिशन में हैं लोग, सबके यहाँ सीबीआई जा रही है, सबके यहाँ ईडी जा रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में हैं या जो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, सब पाक साफ है। देखिए इस देश की दुविधा क्या है और इस देश की समस्या क्या है, कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल आप नहीं पूछ रहे, सवाल मीडिया नहीं पूछ रही है। आप कह रहे हैं कि ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी, हम कहते हैं बायस्ड है। क्यों कहते हैं? तो हमने आपको उदाहरण दिया, जनवरी में तपस रॉय मंत्री, उनके यहां रेड हुआ, भाई अब क्यों नहीं हो रहा जब बीजेपी चले गए? ये सवाल तो मीडिया पूछे चाहिए ना। मीडिया नहीं पूछेगी तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है ना। मैंने आपको कहा ना कि भाई महाराष्ट्र के विधायक जो उद्धव जी के ग्रुप का था, उसको 3 समन ईडी ने भेजा, और उसके बाद अगर वो बीजेपी में शामिल हो गया, फिर समन भेजना बंद हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी 4 तरह की कोशिश करती है। पहले मनाने की कोशिश करती है कि बहुत अच्छा करियर है हमारी पार्टी में, आ जाओ। नहीं आए तो पैसे खरीदने की कोशिश करती है। उससे नहीं आओ तो पहले डराती है ईडी भेज देंगे, अगर उससे भी नहीं दे रहे तो फिर आपको नोटिस भेज देती है। उसमें ही अगर मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर आपको जेल भेज देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में डेमोक्रेसी में एक नया सेटअप तैयार किया है, जिसको आप कह दीजिए कि एजेंसी तो इंडिपेंडेंट है पर एजेंसी मैनेज्ड है। सो इस देश में मैनेज डेमोक्रेसी चल रहा है, जैसे डेमोक्रेसी नहीं है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दिया है। इस देश की जनता देख रही है। तुम कर लो ना रेड, तुम्हारे रेड से कौन भागता है? हमने आपको कहा ना, हमने पहले भी कहा, सिर्फ रेड की बात नहीं है संजीव जी, सूत्र बता रहे हैं, निजाम, नई बंदिशें, अरेस्ट हो सकता है, अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हो सकता है। उसी की तरफ संजीव झा जी, अरविंद केजरीवाल कैन बी अरेस्टेड। कौन डरता है अरेस्ट से? कौन डरता है अरेस्ट से? तो नहीं डरते तो फिर 10 समन का इंतजार क्यों किया जाए? थे तो हम ये सोच के नहीं आए थे कभी। सुनिए ना, हाँ बोलिए ना, सुनिए ना मेरी बात, आप बोलिए ना, आप ही के तो सुन रहे हैं। हम चाहे अरविंद केजरीवाल हो या हम लोग हो, ये सोच के नहीं आए थे कभी इस देश में कभी हम राजनीति में जाना है। कभी हम नहीं सोचा कोई विधायक बनना है। हम इस राजनीति में इसीलिए आए कि इस देश में जो सत्ता में लोग आए, उन्होंने देश की जनता को उनका हिस्सा नहीं दिया। तो हम पहले भी सड़क पर थे, पहले भी देखिए सौरभ भारद्वाज कमिंग टॉक टू द मीडिया। सौरभ भारद्वाज आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज वहां आ रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सौरभ भारद्वाज। सर सौरभ सर प्लीज सौरभ स्पीक। सौरभ को अंदर नहीं जाने दिया संजीव जी। सौरभ अभी पुलिस वालों के पास चला गया। आई विल स्टिक विद दिस फ्रेम। यस आई विल स्टिक विद दिस फ्रेम। अब मैं चाहता हूं मेरे रिपोर्टर एंकर जरा आप हो जाए। हाँ सौरभ सर प्लीज सौरभ भारद्वाज बात कर रहे हैं कि नहीं? सौरभ भारद्वाज पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया था। मेरे साथ आप स्टूडियो में सेठी जी बैठे हैं। सेठी जी, अंदर रेड चल रही है, आपके नेता अंदर भी जाना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। सारे लॉ आप तोड़ना चाहते हैं? नहीं क्या देखूं? देख तो मैं रहा हूं, लाइव विजुअल है।
अगर वो मेरे को लगता नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर उनको पुलिस अलाउ करेगी तो वो अंदर जाएंगे, लेकिन अगर वहां पे रेड होती है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं हो रही है सेठी साहब। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात है ही नहीं। अच्छा? जब इतने नोटिस गए हैं, उसके बाद कोर्ट के बाद उन्होंने जाना था, आज वो 10वां नोटिस देने के लिए गए हैं। अगर गिरफ्तारी होती है तब भी कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पहले ही इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह को और बड़े नेताओं को गिरफ्तार करा है। आप बताइए ना, अरविंद केजरीवाल जी का किस एफआईआर के अंदर नाम है, उनको किस हैसियत से बुलाया गया है, वो आरोपी हैं, गवाह हैं, क्या बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने बोला। अरे आपके मेरे से होता है क्या? कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने बोला। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी को लाइए। अजय आलोक जी, कोर्ट ने बोला है और ईडी में कोर्ट ने बोला है। ईडी ने कहा वी डोंट नीड टू टेल यू, किसी को बताने। सुनिए साहब, नॉर्म्स हैं। आम आदमी पार्टी नाम रखने से कुछ नहीं होता। एक आम आदमी को सेठी साहब 10 समन नहीं भेजे जाते, दूसरे समन में ना पसीना आ जाता है। बोलो भैया क्या है, यहाँ 10 समन हो गए, आप मुझे बोल रहे बताया नहीं। अजय आलोक कुछ बोल रहे हैं। अजय आलोक आरोप करा, आरोपी है। सेठी साहब यू आर रॉन्ग है, सेठी साहब यू आर रॉन्ग है। अजय आलोक, एक आम आदमी को जी, एक आम आदमी को समझ जाता ही नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी के हाथ में इतना भ्रष्टाचार करने का जरिया नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूं जिसको जाता है उसमें से भी जो नॉर्मल होता है, भावना को यू आर राइट, बिल्कुल दूह के सरकार में पहुंच के भ्रष्टाचार करने का जो नायाब तरीका निकालना ना, उसी का फलसफा है ये। और वो ठीक कहा उन्होंने। क्या होता है? अजय आलोक जी माफी चाहता हूं, इस समय मेरे सूत्र बता रहे हैं संजीव झा की टीम सुप्रीम कोर्ट, संजीव झा जी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंचने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी गई है। आम आदमी पार्टी हैज रीच्ड सुप्रीम कोर्ट। इनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो क्या सर आज मुख्यमंत्री यहाँ पर आपने सौरभ भारद्वाज को सुना, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बैक टू संजीव झा फर्स्ट रिएक्शन। संजीव झा, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अर्जी लगा दी है, मेरे पास खबर थी। तो क्या सर आज मुख्यमंत्री यहाँ पर संजीव झा फर्स्ट रिएक्शन, थैंक यू। जिन्होंने कहा संजीव झा फर्स्ट एक रिएक्शन, बात आपको जी प्लीज बोलिए संजीव जी। देखिए, मैं एक बात बता दूं, हालांकि मैं आपकी टीवी पे लाइव डिबेट में बैठा हूं, तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डल गई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, ये मेरा लीगल राइट है, ये तो आप नहीं छीन सकते कि हम अपनी लीगल राइट को प्रिजर्व करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रिजर्व करने के लिए हम अपेक्स कोर्ट चाहे हम जा रहे हैं। चूंकि लगातार इस केस में केवल ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा की कोशिश की जा रही है, कोई करप्शन नहीं है, कोई करप्शन की जांच नहीं कर रही है। करप्शन की जांच करते रहते तो ये 1.5 साल से केवल 17वां सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा किया है। क्यों नहीं कंप्लीट करो अपना इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल में तो कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर उसका मतलब है कि अब केस खत्म हो जाएगी। तो इस केस को खींचते रहना है, केस को खींचते रहना। 100 से ज्यादा इसमें गवाह बन चुके हैं। एक बात बताइए, लगभग 70-80 हजार पेज का ये चार्जशीट हो चुका है। तो आप केवल ये चार्जशीट कोई जांच का पुख्त आप डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर रहे, ये केवल आप हैरास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम हैरास करने से कहां डरते हैं बताइए? कितने एफआईआर हो चुके हैं? अभी आलोक जी ही गिना रहे थे, भाई जितने काम किए। हमने स्कूल में अच्छा काम किया, इनका स्कूल घोटाला हो गया। हमने हॉस्पिटल में अच्छा काम किया, कह रहे हॉस्पिटल घोटाला हो गया। हमने बसों में लोगों को, महिलाओं के बसों में यात्रा मुफ्त किया, कहते हैं बसों का घोटाला हो गया। हम डोर टू डोर डिलीवरी देना चाहते थे राशन की, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने होने नहीं दिया। हमने कैमरे लगाए, कहते हैं कैमरे का घोटाला हो गया। हमने वाईफाई लगाए, कहते हैं वाईफाई घोटाला हो गया। जो काम हुए हर काम को इन्होंने तारीख तफसीस करके अपने लोगों को पानी मुफ्त दिया, का जल बोर्ड में घोटाला हो गया। लेकिन कहीं 1 रुपए का इस 9-10 साल में अजय आलोक जी जरा बोल रहे हैं, सुन लीजिए।